माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप साहस और वीरता का प्रतीक होता है। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा असुरों का संहार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है। आइए माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और व्रत कथा जानते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित है, इस वजह से इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। कहते हैं माँ की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से भय, असफलता आदि का अंत हो जाता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर हैं। उनकी महिमा निराली है। अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आपबीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। ये तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का रंग क्या है? नवरात्रि के तीसरे दिन का शुभ रंग लाल है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस रंग के कपड़े पहनकर माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माता चंद्रघंटा को लाल रंग बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा में इस रंग का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को गुड़हल के फूल, लाल रंग की चुनरी, रक्तचंदन और शहद इत्यादि अवश्य अर्पित करते हैं। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सप्तश्लोकी दुर्गा का 09 पाठ करें। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। माता के 108 नामों को पढ़कर एक नाम पर एक गुड़हल चढ़ाते जाएं। फिर माता की भव्य आरती करें। अंत में किसी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करके प्रसाद ग्रहण करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र। पिंज प्रवरुणा चंद्रकोपास्त्रिकेर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटति विश्रुता। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम। सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनी। मणिपुर स्थित तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम। खंड गदा त्रिशूल चापशर पदम कमंडलु मालावराभिकराम।
पतांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम। माँ चंद्रघंटा का भोग। माता चंद्रघंटा को केसर और दूध से बनी मिठाइयाँ व खीर का भोग लगता है। माता को शहद बहुत प्रिय है। माँ चंद्रघंटा की आरती। चंद्र तेज किरणों में समाती, क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाएं, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। सच्चे मन से माता की आरती करने से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।